हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वरुण और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल जिसका नाम है एसेट ज्ञान। ये चैनल शुरू करने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको पूरा नॉलेज दिया जा सके स्टॉक मार्केट के बारे में। हमने ये बात ऑब्जर्व की है कि स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं, मानो जैसे कि कोई बहुत ही बुरी चीज़ सुनी हो। तब स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही लोग बोलने लगते हैं, यार इसमें रिस्क होगा, ये अच्छा है कि बुरा है, इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में मंडराने लगती हैं। देखिए, लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आना नेचुरल है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताता हूँ। क्या आपको पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना हो सकता है? लगभग $2.27 ट्रिलियन। और ग्लोबल मार्केट कैपिटलेशन में टोटली $67 ट्रिलियन है। तो मुझे बताइए, क्या सब कुछ रिस्क, मिस कैलकुलेशन या फिर सिर्फ लक पे डिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। मान के चलिए आपको अपनी एक ड्रीम सुपर कार खरीदनी है और वो ड्रीम सुपर कार खरीदने के बाद आपको अपने फेवरेट पर्सन को लेके इवनिंग के टाइम पे एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। तो इसमें लेकिन सिर्फ दो दिक्कतें हैं। पहला, कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, और दूसरा, आपको गाड़ी के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप पहले एक्सपर्ट से सीखोगे कि क्या करना है। आप सही नॉलेज लोगे, आप उसे अपना माइंड फोकस बनाओगे, और वो सब करने के बाद वो सारा नॉलेज आप अप्लाई करके अपना ड्रीम पा सकेंगे। इसीलिए एक्सपर्ट की गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप एक्सपर्ट से सही गाइडेंस लोगे और उनसे प्राप्त किए हुए नॉलेज को सही तरह से अप्लाई करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे और अपना ड्रीम भी पूरा कर पाएंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर आप किसी की भी सलाह ना लेते हुए अपने खुद से ही कोई काम करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उसमें सक्सेसफुल ना होते हुए आपका ड्रीम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस एग्जाम्पल में आप कार को रिप्लेस कर दीजिएगा स्टॉक मार्केट से। तो अभी आपको पता चल गया है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन कीजिएगा आप कैसे कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप देखते हैं कि अनसक्सेसफुल होते आप जान गए कि वो क्यों होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक सक्सेस फार्मूला बताता हूँ जिसके हेल्प से आप मैक्सिमम सक्सेस पा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और उसके दो कंपोनेंट्स हैं। तो पहला है, आप एक्सपर्ट्स से सही गाइडेंस लीजिएगा, उनसे स्ट्रैटेजी सीखिएगा, और इस स्ट्रैटेजी सीखने के बाद आप उसको अप्लाई भी उसी तरीके से कीजिएगा। तो आप जब एक्सपर्ट से गाइडेंस लेते हैं, उनके स्ट्रैटेजी सीखते हैं और राइट तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, और इसे आप एक एडिशनल इनकम सोर्स भी बना सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें कोई मैजिक नहीं है। आपको सक्सेसफुल बनने के लिए एक्सपर्ट से गाइडेंस लेनी पड़ेगी, उनसे स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेंगी, और उन स्ट्रैटेजीज़ को सही तरीके से अप्लाई करके आपको सक्सेस ज़रूर मिल सकती है स्टॉक मार्केट में। अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं और क्यों कुछ लोग अनसक्सेसफुल होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों, मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताता हूँ। तो मेरा नाम है वरुण कुमार गुप्ता और मैं लास्ट 6 सालों से स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने बहुत सारे नेशनल स्टॉक ब्रोकर्स के साथ काम किया है। मैंने अपने करियर की शुरुआत इन्वेस्ट इंडिया ब्रोकिंग हाउस से की है। फिर उसके बाद मैंने प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के साथ काम किया है। उसके बाद मेरा इंडिया निवेश सिक्योरिटीज़ में भी एक्सपीरियंस रहा है। तो आइए जानते हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। तो इंडिया में दो प्रकार के स्टॉक मार्केट्स हैं। पहला वाला है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा वाला जो है वो है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई में 6500 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और एनएसई में 1800 कंपनी रजिस्टर्ड हैं। तो आइए जानते हैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मान के चलिएगा एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी, और इस एबीसी कंपनी को 1 करोड़ रुपए रेज करने हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ अवेलेबिलिटी है 20 लाख रुपयों की। तो इस सिचुएशन में एबीसी कंपनी 80 लाख रुपीस खड़े कर सकती है अपने कंपनी के शेयर्स सेल करके। इसके लिए उसे किसी भी एक प्लेटफॉर्म बीएसई या एनएसई पे खुद को रजिस्टर करवाना होगा। तो इस सिचुएशन में वो अपने 8 लाख शेयर्स फॉर एग्जांपल सेल कर सकती है, जिसकी एक शेयर की प्राइस हो सकती है 10 रुपीज़, जिससे वो 80 लाख रुपीज़ खड़े कर सकती है। अगर रमेश नामक व्यक्ति इस कंपनी के 1 लाख शेयर्स प्रति 10 रुपये खरीदता है तो वो एबीसी कंपनी का पार्टनर बन सकता है उन शेयर्स के माध्यम से।
उसके साथ साथ रमेश को वोटिंग राइट्स और कंपनी की मीटिंग अटेंड करने के भी राइट्स मिल जाते हैं। मान लीजिए अगर इन शेयर्स की प्राइस अगर प्रति शेयर 10 से 15 रुपए हो जाती है तो टोटल शेयर प्राइस जो बन जाती है वो है 15 लाख, और जो कि बेस अमाउंट थी 10 लाख। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में रमेश का 5 लाख रुपयों का प्रॉफिट बन जाता है। अगर एबीसी कंपनी प्रॉफिट कमा लेती है तो वो उसे डिविडेंड के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ये डिविडेंड हमेशा 6 महीने या 1 साल में डिक्लेयर किया जाता है। कभी कभार कंपनी बोनस शेयर्स भी डिविडेंड के माध्यम से दे देती है। अगर कंपनी डिसाइड कर लेती है कि वो 1:5 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो इस सिचुएशन में रमेश को 20,000 शेयर्स ज़्यादा मिलेंगे और उसके टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स बन जाएंगे 1,20,000 शेयर्स। तो आप देख सकते हैं रमेश का कितना ज़्यादा फायदा हुआ है। अब हम जानते हैं कि शेयर प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है। शेयर प्राइस डिसाइड की जाती है डिमांड और सप्लाई साइकिल पे। मान लीजिए अगर सेलर्स ज़्यादा है और बायर्स कम है तो शेयर की प्राइस कम हो जाती है, और अगर सेलर्स कम है और बायर्स ज़्यादा है तो शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। तो दोस्तों, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में आज के लिए बस इतना ही। हम फ्यूचर में आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे। आपका टाइम हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।